नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। चूक ना जाना में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आर मनी से हेड रिसर्च नरेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बातचीत करते हैं। कल के सेशन में आपने भी देखा गिरावट देखने को मिली, स्पेशली निफ्टी मेटल की बात की जाए तो लगभग 3.5% नीचे चला गया। निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स की बात की जाए तो उसमें भी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी पीएसयू बैंक में भी गिरावट देखने को मिली। आईटी में भी वीकनेस देखने को मिला। क्या लग रहा है सर, आज के सेशन में भी ये वीकनेस और गिरावट कंटिन्यू रहेगी? देखिए, इस वीक की बात करें तो स्टार्टिंग से ही गिरावट स्टार्ट हुई है और जहां पर ट्रम्प के स्टेटमेंट्स आए थे तो उसके कारण से और दबाव बनता गया। लेकिन ये सब बातें देखते हुए भी अभी जो अगर हम ऑप्शन चेन को देख रहे हैं सर, तो पीसीआर लगभग एक ओवरसोल्ड जोन में एंटर हो गया है। तो मुझे लग रहा है आज एक शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए और शॉर्ट कवरिंग में अगर मैं देखता हूं तो 25,800 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। और अगर स्टॉप लॉस की बात करूं तो 25,740 का स्टॉप रखना चाहिए। ये एक व्यू लगता है मेरे को, क्योंकि लगातार ये पांचवा दिन है गिरावट का और अब इस वीक में एक भी बार शॉर्ट कवरिंग नहीं आई है। तो मुझे लग रहा है आज शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। हायर साइड में अभी जो रेजिस्टेंस फेस कर सकता है वो 26,000 है। 26,000 से जब तक ऊपर सर्वाइव नहीं कर रहा, ज्यादा तेजी नहीं लग रही है। नरेश सर, आपके पास आना चाहूंगा। सुजलॉन जी। एनर्जी को लेकर अखिलेश जी का सवाल आ रहा है, मैं आपसे उस पर राय लूंगा। सुजलॉन एनर्जी की बात की जाए तो 1724 शेयर है उनके पास, 52 रुपये 19 पैसे पर। अभी 50 रुपये 80 पैसे की करीब की क्लोजिंग रही है। प्रीवियस सेशन में देखें तो लगभग 4% के आसपास का डाउनफॉल भी आया है। सर, सुजलॉन को लेकर आपका व्यू क्या है और अखिलेश जी को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, सुजलॉन लास्ट ईयर तो अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन अभी जैसे गिरावट पिछले 2-3 महीने से आती जा रही है और अभी भी अगर कल की बात करें तो कल भी एक अच्छी खासी गिरावट हुई है। करीब 3% से भी ज़्यादा का फॉल हुआ है। तो मुझे लग रहा है अभी अगर किसी के पास पोजीशन होल्ड है तो उसको एग्जैक्टली 48.50 का स्टॉप रखना चाहिए इन लेवल पे, क्योंकि टेक्निकली तो वीक ही दिखा रहा है अभी जो सामने स्ट्रक्चर बना हुआ चार्ट का। लेकिन मुझे लग रहा है 48-50 एक ऐसा जोन है, जब तक ये ब्रीच नहीं होता तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हायर साइड में एक बाउंस हो सकता है। इससे पहले भी हम एक बाउंस देख चुके हैं। तो अगर प्राइजेज 53-54 के आसपास आती है तो वहां पर उनको अपना एक प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ज्यादा लंबे टारगेट के लिए अभी वेट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, नरेश जी की राय है सुजलॉन को लेकर, उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। नरेश सर, आपके पास आऊँगा। HFCL पर राय जानना चाहूँगा। इससे जुड़ा हुआ सवाल आ रहा है, प्रेम जी का सवाल है। उन्होंने 2500 स्टॉक बाय करके रखे 71 के भाव पर, 67 के करीब की क्लोजिंग है। प्रीवियस सेशन की बात की जाए तो 3.5% के आसपास की वीकनेस देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में देखा जाए तो 18.5% के आसपास की गिरावट भी हमने देख ली है। सर, क्या राय रहेगी, कैसे देखते हैं स्टॉक को आप? देखिए, ये भी वीक काउंटर रहा है लगातार। अगर हम 6 महीने का ट्रेंड देख रहे हैं तो लगातार वीक है। अभी हाल ही में इसने 21 डीएमए का रेजिस्टेंस लेके कल एक गिरावट देखी है। और अभी जो मुझे लग रहा है कि हाल फिलहाल में जो अभी सपोर्ट बन रहा है 65 का है। अभी यहाँ से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर 65 का स्टॉप रखते हैं तो शॉर्ट टर्म में हम एक बाउंस भी देख सकते हैं और हायर साइड में ज़्यादा ऊपर के टारगेट एक्सपेक्ट ना करें। अगर आपको शॉर्ट टर्म में अगर कोई प्रॉफिट मिलता है तो उसको बुक करें, क्योंकि प्राइजेस जो ट्रेंड बना हुआ है वो ओवरऑल वीक बना हुआ है। सभी मूविंग एवरेजेस से ज़्यादातर नीचे है जो मेजर मूविंग एवरेजेस है। तो मुझे लग रहा है कोई भी बाउंस आ रही है तो उसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस आप ज़्यादा से ज़्यादा 65 का रखें। जी बिल्कुल, आप प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं अगर थोड़ा भी अपसाइड मूवमेंट दिखाई देता है। ये नरेश जी की राय निकल कर आ रही है। नरेश सर, आपके पास आना चाहूँगा, समझना चाहूँगा कि आज किन स्टॉक्स पर फोकस किया जा सकता है। ऐसे कोई टॉप पिक में है क्या आपकी ओर से कोई रिकमेंडेशन जिस पर ट्रेडर्स नज़र लगाकर चल सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट आज मार्केट में ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है किन स्टॉक्स में? जी, जी। देखिए, हालिया में हमने ऑटो इंडेक्स में एक ब्रेकआउट होते हुए देखा था, ऑल टाइम हाई ट्रेड करते हुए देखा था। तो मुझे अभी जो काउंटर लग रहा है, जो आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, वो बजाज ऑटो है। बजाज ऑटो की बात करें तो अभी जो एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा था, वहाँ से एक अच्छी रिकवरी दिखते हुए और अभी ये काउंटर थोड़ा-सा बुलिश लग रहा है। और शॉर्ट टर्म में अगर देख रहे हैं,
कल हालांकि नेगेटिव बंद हुआ है, लेकिन अगर डिप्स आ रही हैं तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो मुझे जो लग रहा है 9200 का स्टॉप रख के इसमें बाइंग लेना चाहिए, और नियर टर्म में जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 10,800 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्राइजेस अभी एक अच्छे कंसोलिडेशन से निकले हैं, और मुझे लग रहा है ये इसमें जल्दी एक तेजी देखने को मिल सकती है, और आज के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। वैसे सर आपसे मैं बातचीत कर रहा था, आपने बजाज ऑटो का जिक्र किया, लगातार अभी मैं कमेंट भी देख रहा हूँ, संदीप जी हैं और तमाम व्यूवर से बजाज ऑटो पर ही राय जानना चाह रहे हैं, क्या खरीदारी करनी चाहिए या नहीं। अच्छा, वो आपने खुद ही टॉपिक में दिया। अडानी टोटल गैस पर आपसे राय लूंगा, बाइंग है 707 पर। नरेश सर आपसे इस पर राय लूंगा, अडानी टोटल गैस पर। सवाल आ रहा है इस पर फरहान जी का, 707 की बाइंग है, क्या राय रहेगी सर, कैसे देखते हैं इसे, क्या बने रहना चाहिए? अभी तो लॉस में है, 562 के करीब की क्लोजिंग है, कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, अदानी टोटल गैस वैसे तो ऐसा काउंटर रहा है, बहुत ही लंबे कंसोलिडेशन चल रहा है, प्राइजेस कोई भी बाउंस आ रही है, और लेकिन सस्टेन नहीं हो पा रहा है प्राइस। सो मुझे लग रहा है कि अगर उनके पास होल्ड है, तो अगर बाउंस आती है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर ये 600 से ऊपर निकल के आता है तो कभी भी आप इसमें एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर फिर भी आप कोई होल्डिंग रखना चाहते हैं तो मैक्स टू मैक्स इसमें 500 का स्टॉप लॉस रख के बने रहिए, और बाउंसेस में इसमें सेल करना है। ये नहीं कि आप है ना उस ट्रेंड को होल्ड करके आप है ना लंबे टारगेट के लिए वेट करें, क्योंकि अभी प्राइस काफ़ी कंसोलिडेशन में चल रहा है। जब तक ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो रहे हैं तो मुझे लग रहा है बाउंस में अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए इसमें। 3 रिजल्ट भी आए हैं कुछ 3 कंपनियों के, उस पर भी बातचीत करेंगे। नरेश सर आपसे स्टार्ट करूंगा, एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी की सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे। 504 के करीब की क्लोजिंग है, 2.5% की गिरावट है। इसके जो रिजल्ट्स आए हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे आपसे, क्या कुछ है। अगर ओवरऑल अगर इसके रिजल्ट्स को देखा जाए तो जो नेट प्रॉफिट है वो गिरा है। अगर फाइनेंशियल ईयर Q3 में देखा जाए 2025 में, तो 107% के 107 यहाँ पर नज़र आया था, 107 करोड़ रुपए के आसपास का। अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो वो घट गया है Q3 में, फाइनेंशियल ईयर 2026 में 72 करोड़ पे आ गया। 33% पर गिरावट देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर। हालांकि रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन नेट प्रॉफिट घटा है। एबिटा भी डाउन साइड ही है। सर कैसे देखते हैं इसको और क्या व्यू रखते हैं आप रिजल्ट के बाद, इस पर क्या राय रहेगी? देखिए, रिजल्ट के बाद मार्केट ने इसको पॉजिटिवली लिया है। कल एक दिन पहले जो रिजल्ट आए थे, कल हालांकि दबाव दिखाया, जैसे इंजीनियरिंग स्टॉक सारे कल फॉल हुए थे तो उसके साथ ये भी फॉल हुआ है। लेकिन इस तरह का स्ट्रक्चर बना है कि प्राइस में अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, तो मुझे लग रहा है अगर किसी के पास पोजीशन होल्ड है तो होल्ड रखें, फ्रेश पोजीशन भी ले सकते हैं, और मैक्स टू मैक्स इसके अंदर जो स्टॉप रखना है वो 460 का रखना है, और हायर साइड में जो शॉर्ट टर्म टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो करीब 560 के आसपास है, जो कि 200 DMI, वहां से प्राइजेस में थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। पर ओवरऑल अभी स्ट्रक्चर कंसोलिडेशन में है, तो मुझे लग रहा है इसमें एक पोजीशन रख सकते हैं आप इसमें। जी बिल्कुल, ये राय निकल कर आ रही है सर की। नरेश सर आपके पास आऊँगा, विक्रम सोलार पर राय जानना चाह रहे हैं, मयूर जी हैं। लगातार उनका सवाल आ रहा है विक्रम सोलर पर क्या राय रहेगी। 232 के करीब की क्लोजिंग है। अगर प्रीवियस सेशन की बात की जाए तो 3.5% की गिरावट देखने को मिली। पिछले 6 महीने के अगर आंकड़े उठाया जाए तो सर 34% गिर चुका है ये स्टॉक। क्या सर ये वीकनेस कंटिन्यू दिख रही है, दूर रहना चाहिए, या अभी भी कोई सलाह है बाय ऑन डिप या कोई स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं? देखिए, सोलर अगर स्टॉक्स की बात करें, अभी हाल फिलहाल में सोलर सेक्टर के ज़्यादातर स्टॉक्स हैं अंडर परफॉर्मिंग गया है, और ये तो लिस्टिंग के बाद जो गेन दिया था उसके बाद से तो एक भी बार है ना वापस नहीं देखा, और मार्केट लगातार तेजी से गिरावट में चल रहा है, और प्राइस एक्शन अभी दिख रहा है कि वीक ही लग रहा है। अगर इसने शॉर्ट टर्म में अभी इसने अगर ब्रेकडाउन लिया, इसने 225 का लेवल अगर ब्रेकडाउन लिया तो और वीक हो सकता है। मुझे लग रहा है इस काउंटर को अभी बाइंग के लिए अवॉइड करना चाहिए फिलहाल। अगर कोई इसमें फिर भी इंटरेस्ट रखता है, क्योंकि टेक्निकली तो मुझे बाइंग नहीं लग रही है, फिर भी अगर कोई बाइंग का इंटरेस्ट रखता है तो जब तक ये 250 का रेजिस्टेंस ब्रीच नहीं कर रहा है, इस काउंटर को अभी बाइंग के लिए अवॉइड करें। मुझे लग रहा है अगर 225 ब्रीच किया तो और डिक्लाइन देखने में करीब 200 के लेवल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, अभी और डाउन साइड आ सकता है तो अवॉइड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। नरेश सर आपके पास आना चाहूँगा, यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को लेकर सवाल आ रहा है। सवाल ये है कि अगर मुझे 1000 शेयर खरीदने इसके
क्या करंट लेवल पर खरीदारी करना ठीक रहेगा? 156 के करीब का भाव चल रहा है, क्लोजिंग जो रही है प्राइसिंग, क्या खरीदारी करना चाहिए या क्या राय रहेगी सर? देखिए कल को अगर छोड़ते तो हम एक्सपेक्ट करते कि बहुत अच्छा लेवल है, लेकिन कल जो गिरावट आई है करीब 4% के लगभग की गिरावट है और प्राइजेस में जो इस तरह से बियरिश कैंडल बना हुआ है और काफी वीकनेस दिखा रहा है, तो मुझे लग रहा है अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए इसमें बाइंग के लेवल जो हो सकते हैं मुझे वो 200 डीएमए के आसपास से बाउंस देखने को मिल सकता है, जो कि 150 का लेवल है। वहां पर अगर प्राइजेस में थोड़ा भी पॉजिटिव मूव देखने को मिलता है तो आप वहां पर एंट्री रख सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्ररी ट्रेड है, क्योंकि मार्केट गिरावट में है, हम उसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम स्टॉप रखते हैं 140 का। अगर 200 डीएमए से यहाँ से बाउंस लिया तो मुझे लग रहा है जल्दी ये फिर 52 वीक के आसपास ट्रेड करते हुए दिखेंगे, तो 150 का लेवल है जहां पर एंट्री रख सकते हैं, 140 का स्टेप रख सकते हैं। जी और बिल्कुल, हायर साइड में अगर टारगेट हाँ हायर साइड में टारगेट अगर एक्सपेक्ट करेंगे तो 175 के आसपास। जी बिल्कुल, आईओसी में ये राय निकल कर आ रही है। सर आपके पास आऊँगा नरेश सर। तू हीरा करके हैं, यूज़र आईडी आ रहा है, नाम थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। उनका सवाल ये है, भेल में भारी गिरावट हम लोग देख रहे हैं सर, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स में देखा जाए तो गिरावट है। प्रीवियस सेशन में देखा जाए तो 8.5% गिर चुका है, 276 के करीब चला गया है। क्या वो पूछ रहे हैं क्या इस गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए या थोड़ा सा और इंतजार करें और गिरने का वेट करें तब खरीदारी करें? जी, कल अच्छी खासी गिरावट हुई है, जैसे ही मैंने बताया कि इंजीनियरिंग से स्टॉक्स में कल काफ़ी दबाव देखा गया, तो इस काउंटर में सबसे ज़्यादा दबाव देखा गया, 10% से ज़्यादा की गिरावट है। और जो अभी सामने से दिख रहा है मार्केट, वो वीक लग रहा है, थोड़ा सा और वेट करें बाइंग के लिए, बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। वो लेवल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ करीब 250 का लेवल, जहाँ पर 200 डीएमआई प्राइजेज अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है, मुझे लग रहा है 250 के आसपास से इसमें बाउंस हो सकती है, तो वहां पर कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। और रिस्क फैक्टर अगर देखते हैं तो 220 का मैक्सिमम स्टॉप रखना है, और मुझे लगता है अगर यहाँ से रिबाउंड हुए तो प्राइस जल्दी 300 से ऊपर ट्रेड करते हुए दिखेंगे। जी बिल्कुल, ये सर की राय है यहाँ पर भेल को लेकर। नरेश सर आपकी ओर से भी डिस्क्लेमर दे दीजिए। जी, देखिए, जो भी स्टॉक्स पर मैंने डिस्कस किया है वहाँ पर मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है। हाँ, क्लाइंट को मैंने रिकमेंडेशन दी हो सकती है, तो प्रॉपर अपना स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें अपनी पोजीशन रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश सर समय देने के लिए।